आइए शुरू करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का ओआई डेटा एनालिसिस। और अभी बात करेंगे हम, ये 150 का ओआई डेटा एनालिसिस है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। इनके हाईज देख लेते हैं। निफ्टी ने 24,355 का हाई बनाया है और 24,054 का लो बनाया है, मतलब 300 पॉइंट की रेंज है जिसको निफ्टी ने मेंटेन किया है। बैंक निफ्टी ने लगभग 1000 पॉइंट की रेंज मेंटेन करी है। 54,582 के लो से 55,577 का हाई बनाया है। अब चलते हैं डेटा पे। इंडिया विक्स की बात करें तो 16.89 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, रेड में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इंट्राडे की पोजीशंस को डिस्कस करेंगे। बचे हुए समय में 54,800 एक स्ट्रॉन्ग गड़े मुर्दे वाला सपोर्ट है। ठीक है, किसी भी सूरत में आप 54,500 के नीचे बंद नहीं होंगे, तो 54,800 के हिसाब से 54,950, 55,050 ये वो लेवल होगा जहाँ पे अगर गलती से आते हैं तो सपोर्ट आ ही जाना चाहिए। वैसे अगर ऊपर की बात करें तो जो रेजिस्टेंस है वो दूर है यहाँ से। ठीक है, इमीडिएट जो हर्डल है हल्का फुल्का वो 55,600 है, जहाँ पे आके हम रुक रहे हैं। इनकेस 55,600 के ऊपर निकल के ट्रेड करते हैं 15 मिनट, तो फिर ये तेज़ी कहीं ना कहीं 56,500 तक ले जा सकती है बैंक निफ्टी को। निफ्टी की बात करें, निफ्टी में अभी गड़े मुर्दे वाला सपोर्ट आ गया है 24,200 से, तो इसके नीचे तो अभी हम नहीं जा रहे हैं। 24,275 से 24,325 ये अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करना चाहिए। ठीक है, और अब हम 24,300 के ऊपर निकल के ट्रेड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 24,800 की तैयारी हो रही है। पर फिलहाल आज के लिए अगर बात करें तो जो रेजिस्टेंस है वो 24,650 के आसपास कहीं ना कहीं गड़े मुर्दे वाला है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो लेवल बनता है वो है इसमें से आप 75 पॉइंट माइनस करिए तो 24,575 ऊपर की रेंज होगी। 24,525 से लेकर 24,575 यहाँ तक की तेज़ी आपको देखने के लिए मिल सकती है। इन एनी केस आप 24,350 के ऊपर 15 मिनट टिक जाते हो तो ठीक है। अभी हमने जो हाई है 24,365 का, इसको नहीं तोड़ा है। प्रीवियस जो हाई था इसको तोड़ते हैं और टिक जाते हैं तो ये लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी का ये व्यू बन रहा है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, बात करें स्टॉक्स की तो आपको मॉर्निंग में सन फार्मा दिया था 1822 का टारगेट था, ऑलरेडी उसके ऊपर चल रहा है। ठीक है, इसके बाद में M&M का आपको कहा था कि ये जो डे हाई बना दिया इसने, यही इसका हाई पॉइंट होगा। अदरवाइज़ 2844 तक के टारगेट थे इसके नीचे के साइड में, बट उसके लिए जो 2882 का लो है ये अभी तक टूटा नहीं है। अब देखना होगा इसके लिए। इसके अलावा अगर बात करें तो HAL के टारगेट दिए थे 4415 के, वो ऑलमोस्ट आ गए हैं। ठीक है, रही बात इंडाइसिस की तो वो आप देख सकते हैं तेज़ी है ही। अभी फ़िलहाल ऐसा कोई डरने घबराने वाला माहौल नहीं है। बाकी कोई स्टॉक स्पेसिफिक और कोई रिकमेंडेशन हमारी थी नहीं, तो उसके बारे में बात अभी फ़िलहाल करेंगे नहीं। ठीक है, IT थोड़ा वीक चल रहा है। रियल एस्टेट में थोड़ा बहुत तेज़ी आई थी, वो भी अभी एब्जॉर्ब हो गई है। फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं। देखो, मॉर्निंग में मार्केट ने तेज़ी करने के बाद में एक रेंज को पकड़ के रखा था और उसके बाद में थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद में थोड़ी ऊपर की रेंज पकड़ी है। अब यहाँ से भी कंसोलिडेशन फेज होगा थोड़ा, उसके बाद तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। जो लेवल बताए हैं उनके ऊपर ध्यान रखें और उनके हिसाब से ट्रेड करें। बैंक निफ्टी में 55,600 के ऊपर टिकने पे क्लियर ब्रेकआउट है। ठीक है, 56,500 तक की तेज़ी आपको देखने के लिए मिल सकती है। रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी में रेंज कम रहेगी। जो लेवल बताए हैं ऊपर के उन पे ध्यान रखना है और स्ट्रिक्ट SL के साथ काम करना है। ठीक है, जब एक लेवल अचीव हो जाता है और हम दूसरे के लिए अटैम्प्ट करते हैं तो जो प्रीवियस लेवल था, ठीक है, उसको हम स्टॉप लॉस की तरह ट्रेड करेंगे आज के लिए। तो किसी भी कंडीशन में 24,075, 24,125 हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगी, है ना। और हम ऊपर के साइड में मोमेंटम देखेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर कुछ आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर दैट ऑन कमेंट बॉक्स। ठीक है, फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।